आज का ये वीडियो सिर्फ उस बंदे के लिए है जो ये चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट टोटल लॉस गाड़ी हमने कैसे करके खरीदी है। और साथ ही मैं आज की इस वीडियो में लास्ट में आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जो आपका पैसा बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। बट शर्त ये है कि बिना स्किप किए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। भले ही वीडियो लंबा है लेकिन आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये आपको 5-10 मिनट यहाँ पे देने पड़ेंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल म्यूजिक टेक्निकल में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम टोटल लॉस गाड़ियां खरीदना कैसे हैं। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, सेम उसी टॉपिक पे आज की वीडियो में बात होने वाली है। कोई इधर उधर की बात नहीं होनी है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सभी भाइयों के लिए है जिनके भी मुझे SMS कॉल्स वगैरह आते हैं, मैसेजेस आते हैं, या वो बंदे जो टोटल लॉस गाड़ियों को खरीदने के इंटरेस्टेड है, इच्छुक है। और वीडियो सही लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाना है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना। तो टोटल लॉस गाड़ियों को खरीदने से पहले कुछ चीजें समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि टोटल लॉस कार जो है वो होती क्या है, कैसे होती है गाड़ी टोटल लॉस। तो जैसा कि सारी वीडियो में और बता चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है इसलिए 2 वर्ड इसमें बोलता हूँ मैं कि भाई टोटल लॉस वो गाड़ी होती है जिन गाड़ियों की मरम्मत करने का खर्चा, एस्टिमेट का नहीं, मरम्मत करने का, रिपेयरिंग का खर्चा, गाड़ी की IDV का जो इंश्योरेंस में आपकी वैल्यू लिखी हुई है उसकी IDV का 75% या उससे ऊपर पहुंचता है मरम्मत का खर्चा। तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, गाड़ी को टोटल लॉस कर देती है कि भैया ये गाड़ी टोटल लॉस हो गई। अब टोटल लॉस तो हो गई गाड़ी, अच्छा उसी टोटल लॉस गाड़ी को हमने खरीदना है जो हम डायरेक्ट खरीद सके उसे डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि किसी ब्रोकर के थ्रू या किसी कबाड़ी के पास जाना है, कुछ करना है। हमें ये चाहिए कि हम डायरेक्टली कंपनी से कैसे खरीदें। इंश्योरेंस कंपनी जब गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है तो ये करती है कि अपने जो पैनल टाई है उसके स्क्रैपर्स होते हैं, जो कबाड़ी होते हैं, जो गाड़ियों को खरीदने वाले होते हैं कबाड़ियों का, तो वो उनको डिस्प्ले कर देती है, यानी उनको फॉरवर्ड कर देते हैं गाड़ी का पूरा डिटेल। फिर वो ऑनलाइन गाड़ी को देखते हैं, उसको फिट करते हैं, यानी कि उसका पैसा लगाते हैं। उसमें साफ लिख देती है इंश्योरेंस कंपनी कि भाई ये 50,000 या 1 लाख इससे ऊपर की गाड़ी है। अब इससे ऊपर आप कितना ले सकते हो उसमें आपको बिट लगानी है। तो वो डायरेक्टली हमें कैसे मिले वो चीज देखने के लिए, जो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली भेजे तो हमारे पास आए और हम उसमें जो है अपना लगा सके, उसमें कीमत उसकी कि भाई इतने की है या उतने की गाड़ी। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी की गाड़ी होती है। एक वो होती है जिनकी RC कैंसिल हो जाती है, RC नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन उनका खत्म हो जाता है। और दूसरी गाड़ी वो होती है कि जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, यानी एक्टिव RC होती है, उनकी RC कैंसिल नहीं होती। तो वो कहाँ मिलेगी आपको? 99.99% जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपनी गाड़ी की RC को कैंसिल नहीं करती हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको विद RC यानी कि एक्टिव RC वाली गाड़ी चाहिए तो आपको डायरेक्टली जो है जुड़ना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से। अब वो प्राइवेट कंपनी RC कैंसिल क्यों नहीं करती है? वो इसलिए नहीं करती है कि भाई ज्यादा पैसे की उनकी गाड़ी बिकती है। जाहिर सी बात है, जिस गाड़ी के पेपर है, डॉक्यूमेंट है, RC है, उस गाड़ी को जो विद RC एक्टिव RC गाड़ी मिलेगी तो उसका पैसा आप ज्यादा दोगे, और जिसका RC कैंसिल होगा उसका पैसा कम दोगे। जाहिर सी बात है, दैट्स ऑल। तो प्राइवेट कंपनी का सीधा फंडा भैया ऐसा है कि RC लेके जाओ लेकिन पैसा भरपूर देके जाओ। तो इसलिए RC कैंसिल नहीं करती, क्योंकि विद RC गाड़ी को सेल करने में ज्यादा पैसा मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बंदे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसका इंश्योरेंस है किसी प्राइवेट कंपनी से। अब वो गाड़ी जाती है टोटल लॉस में, तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है उसकी IDV है, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगे हुए। अब 5 लाख रुपए अगर IDV लगी है उसमें, तो इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख रुपए पेड करने हैं इंश्योर्ड पर्सन को। भाई 5 लाख IDV लिखी है इंश्योरेंस में, तो 5 लाख पे मतलब जो है क्लेम सेटल करना है। तो 5 लाख पे जो क्लेम सेटल्ड होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ये चाहेगी कि मेरे पास से कम पैसा जाए, है ना। तो कम से कम पैसा जाने के लिए क्या करना है, उसे विद RC गाड़ी बेचेगी। अब एक गाड़ी की जिसका RC नहीं है उसकी कीमत 50,000 रुपए लगाएगा बंदा स्क्रैप में ज्यादा से ज्यादा। और जिस गाड़ी की RC है, अगर उसी गाड़ी की RC होती तो वो गाड़ी 1 लाख प्लस की हो गई, यानी कि 2-3 गुना ज्यादा महंगी बिकती है। तो मान लीजिए यहाँ इंश्योरेंस कंपनी की गाड़ी अगर RC कैंसिल करने पर जा रही है 50,000 की, अब वहीं पे विद RC उसने बेची होगी 1.5 लाख रुपए की, तो कितना बचा? 3.5 लाख रुपए। तो उसको अपने पास से सिर्फ 3.5 देना है, और 50,000 की अगर गाड़ी बिकती तो देना पड़ता 4.5। तो यहाँ आपको फंडा समझ आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनीज RC कैंसिल क्यों नहीं करती हैं। अच्छा, तो आपको अगर विद RC वाली गाड़ी चाहिए तो आपको प्राइवेट कंपनियों के पैनल पे जाना पड़ेगा। सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से जाना है, सब चीज सुन लीजिए थोड़ा।
स्किप मत करना वीडियो को। हाँ, अगर यहीं पे अगर आपको चाहिए कि आपको बिल्कुल स्क्रैप गाड़ी चाहिए, उनके पार्ट आपके कुछ काम आने हैं, या फिर आप किसी सेकेंड हैंड पार्ट का बड़े लेवल पर धंधा करना चाह रहे हो, आपको सिर्फ स्क्रैप गाड़ी ही चाहिए, तो फिर आपको डायरेक्टली जाना होगा गवर्नमेंट कंपनीज में, जैसे न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, इन कंपनीज में आपको जाना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये 99.99% आरसी को कैंसिल ही करती हैं। 100% ही मान के चलो कि कैंसिल करती हैं आरसी को, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं किसी बात से। उन्होंने सीधे गाड़ी वो 20,000 की बिके या 50,000 की बिके या 10 रुपए की बिके, इन्हें आरसी कैंसिल करना है तो कैंसिल करना है, बात खत्म है। अभी तक ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लगभग 15 ईयर्स प्लस हो गया मुझे काम करते हुए, तो मैंने यही देखा है। और खुद भी मेरे पास में हजारों गाड़ी में कर चुका हूँ ऐसी जो टोटल लॉस केसेस में हो चुकी है। प्राइवेट कंपनी आरसी कैंसिल नहीं करती है और गवर्नमेंट कंपनी आरसी को कैंसिल कर देती है। अब आता है मेन मुद्दा कि गाड़ी को खरीदना कैसे है। ये तो अभी तक सारी बातें हो गई, समझना कि टोटल लॉस क्या है, आरसी कैंसिल विद आरसी। अब मेन मुद्दा है कि गाड़ियों को खरीदना कैसे। तो भाई सीधा फंडा है। अगर आपके दिमाग में ये आता होगा कि यार कहीं जाना है, कोई सिक्योरिटी जमा करनी है, कहीं एक मोटा फंड जमा करना है इंश्योरेंस कंपनी को, तब जाकर के हमें वहां पे जो है एंट्री मिलेगी, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये काम सब जानते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको बिना पैसा दिए और आप डायरेक्टली कंपनी से कैसे जुड़ना है, वही मेरा बताने का मेन मकसद है। मैं नहीं मानता। पैसे के बल पे तो जाके कहीं पे भी कोई भी घुस सकता है, लेकिन मैं सिस्टमेटिक तरीके से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, करना आपको ये, हर कंपनी का एक अपनी वेबसाइट होती है जो आपको सब्सक्रिप्शन वेबसाइट जिसे बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट, जहां आपको लॉगिन करना होता है, सब्सक्रिप्शन करना होता है। तो वो वेबसाइट्स कहाँ मिलेगी, किस किस कंपनी की मिलेगी, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो आप। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसे सेव करो। मैं आपको डायरेक्टली वो वेबसाइट का लिंक भेजूंगा, जहाँ डायरेक्ट जाकर के आप जो है उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना वहां पे। साथ ही उसके लिए जरूरत क्या होगी, आपको चाहिए एक जीएसटी नंबर, यानी रजिस्टर्ड कोई फर्म, वो स्क्रैप की हो। अगर आप खुद एक वर्कशॉप वाले हो तब अपनी वर्कशॉप पे भी आप वहां पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हो जाकर के। लेकिन जिसके पास कोई वर्कशॉप का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, या फिर किसी तरीके का कोई धंधा नहीं है, तो उसको एक स्क्रैप का अपना जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कबाड़ियों के पास होता है। ठीक है, साथ ही चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उस अकाउंट का, जिस फर्म है उस फर्म अकाउंट का चाहिए अकाउंट डिटेल, यानी कि कैंसिल चेक। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑप्शन वहां मिल जाने, देख रहे हो, आपको वहां पे फिल करना है और डाल देना है। फिर आपको करना क्या, रजिस्ट्रेशन के बाद में, जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा जिस कंपनी का भी आपको चाहिए। आप सीधे मुझे व्हाट्सएप करिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड आपको दे दूंगा मैं, छोटी सी बना करके, जो आपको पूरा हेल्प करेगी उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जल्दी से अभी मोबाइल उठाइए और नंबर लीजिए मेरा, और वीडियो खत्म होते ही एक लाइक करके तुरंत आप जो है मुझे वहां पे मैसेज करिए अगर आपको जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, फिर प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस ये रहता है, रजिस्टर्ड हो जाओगे तो जिस कंपनी में भी आपने किया, उस कंपनी की कोई भी किसी भी तरीके की गाड़ी आएगी, वो विद आरसी हो, विदाउट आरसी हो, वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये गाड़ी मुझे इतने इतने रुपए की खरीदनी है, तो वहीं पे आप बिड करिए। 5,000 से 10,000 रुपए तक का आपका वहां पे अमाउंट डिपोजिट होता है बस। यदि आप वो गाड़ी नहीं खरीदते हो तो वो अमाउंट आपका रिफंडेबल होता है, वो आपको वापस मिल जाता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने सीधा सिंपल जो बताया फंडा, वो ये बताया कि 5 से 10,000 रुपए में ही आप गाड़ी की बिड लगा सकते हो, और अगर गाड़ी नहीं खरीद रहे हो तो आप गाड़ी, वो पैसा आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। अच्छा। यही इसमें एक लास्ट में आपको मैंने कहा था एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जबरदस्त मैजिकल ट्रिक। वो ट्रिक ये है कि आप गाड़ी को जब भी खरीदो तो डायरेक्टली वहां पे कोशिश ये करो, आप बात करो वहां पे, ऑनर का नंबर मिल जाए आपको, ऑनर का नंबर। जैसे ही आपको ऑनर का नंबर मिले, आप डायरेक्टली ऑनर से अपना बातचीत भी कर सकते हो। क्योंकि होता ये है, ऑनर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट बैठा होता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ बैठा होता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम केसेस में भाई 2 महीने से प्लस 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने गुजर जाते हैं टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट होते होते। जो ऑनर होता है, इश्योर्ड पर्सन होता है, व्हीकल ऑनर होता है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा यार फ्रस्ट्रेट रहता है कि साला किसी भी तरीके से यार जाए यहाँ से। मैं खुद अपना बता रहा हूँ पर्सनली एक्सपीरियंस, जो गाड़ियां मैंने बिड लगाई थी जिन गाड़ियों की 1 लाख प्लस की, वो उन गाड़ियों को जब मैंने डायरेक्टली ओनर से कंसर्न किया, उससे बातचीत हुई मेरी, तो मैंने वहां पर वो गाड़ियां 1 लाख प्लस की बिड के बावजूद भी
वो गाड़ी जब मैं खरीदने के लिए गया तो 1 लाख, अंडर 1 लाख की मैंने गाड़ी उठाई। अच्छा, एक और इसमें आपको टिप बताता हूँ। एक सीधा जो रूल है गाड़ी को उठाने का वो ये है कि आपको फोटोग्राफ्स जो आपको दिए गए हैं पैनल पे वो बहुत ज्यादा संभाल के रखने हैं। जब आप गाड़ी को प्रैक्टिकली जाओ उठाने के लिए तो उन गाड़ियों से उन फोटो से उस गाड़ी को मैच करना है आपने। एक भी चीज अगर गाड़ी में कम है, वो टूटी हो या साफ हो, होना चाहिए, अनिवार्य है। जितना आपने फोटो में देख के गाड़ी का फिट लगाया है, अगर वो एक भी चीज नहीं है तो आप वहां पे नए पार्ट का पैसा कम करोगे। सपोज दैट मैक्सिमम चीजों में क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट इधर उधर हो जाते हैं गाड़ी के, ठीक है, फोटो में दिखता है लेकिन नहीं। तो मान लीजिए कोई एक ECM ही मान लीजिए गाड़ी का है फोटोज में, लेकिन वहां गए तो वहां नहीं मिला, तो 30,000 प्लस का ECM मैक्सिमम गाड़ियों का रहता है, तो वहां आपके डायरेक्टली पैसे वहां कम हो जाते हैं। मेरे कम बोलने में आप ज्यादा समझोगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा गाड़ियों को कैसे उठाना, कहाँ से उठाना। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो आप घबराए हुए हो कि यार गाड़ी को कैसे खरीदना है, कैसे खरीदना। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने कहा, व्हाट्सएप का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए, मैसेज करिए, मैं आपको एक गाइड प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। और उस गाइड का प्राइस रहेगा 49 रुपीज ओनली। उस गाइड को फॉलो करके आप पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझ सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो सही लगा हो। फिर भी अगर कहीं कोई पॉइंट रह गया है बोलने को तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। हो सकता है मैंने कुछ बोलने में कहीं कुछ कमी कर दी हो और मैं कुछ ऑप्शन मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो हमें याद रखना। जय हिंद।